हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 4 मार्च को एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का भी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि डेली बहुत से कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के कारण उनके मैथ के सवाल मिस हो जाते हैं, कम समय मिलता है, सवाल ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। आपको 299 30 रुपये और कम कर दीजिएगा यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। 100+ एग्जाम्स के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सारे मॉक टेस्ट आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी में एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है एक ही पास के अंतर्गत आपको सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 39 है, तो आपको बताना है कि छठी संख्या कौन सी है। तो आपको दिया गया है 11 संख्याओं का औसत है 44 और आपको बोला गया है पहली 6 संख्याओं का औसत है 48, जबकि अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 39। आपको टोटल संख्याओं का औसत दिया है 44। अब देखते हैं कि पहली 6 संख्याओं का औसत टोटल औसत से कितना अधिक है। तो ये अधिक हो जाएगा 4। अब देखते हैं कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत टोटल औसत से कितना कम है। तो ये कम हो जाएगा -5। यहाँ पर अपन ने देखा पहली 6 संख्याओं का औसत अधिक है 4, जबकि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कम है 5। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, यानी पहली 6 संख्या का औसत और आखिरी 6 संख्या के औसत में अंतर आ जाएगा -1 का। तो ये हो जाएगा -1 इंटू संख्या है 6, तो ये हो जाएगा -6। तो अपने को पूछा है छठी संख्या, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जितना भी अपने को टोटल संख्याओं का औसत दे रखा है इसमें से अपन कर देंगे -6 और ये आ जाएगा 38, यानी छठी संख्या आ जाएगी 38। इसको अब बेसिक से सोल्व करते हैं। आपको दिया है 11 संख्याओं का औसत था 44। अब इसका अपन योगफल निकालते हैं, तो अपन करेंगे 11 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 484। फिर आपको दिया है पहली 6 संख्याओं का औसत है 48, इसका भी अपन योगफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 288। और आपको दिया है अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 39, इनका भी अपन योगफल निकालेंगे तो इनका योगफल हो जाएगा 234। ये हो जाएगा पहली 6 संख्याओं का योगफल और ये हो जाएगा अंतिम 6 संख्याओं का योगफल। जब इनको अपन ऐड करेंगे तो ये आएगा 522। आपको पूछा है छठी संख्या, तो अपने को निकालना है छठी संख्या। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन 12 संख्याओं के योगफल में से इन 11 संख्याओं का योगफल घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा छठी संख्या। तो इन 12 संख्याओं का योगफल है 522 माइनस इन 11 संख्याओं का योगफल है 484। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 38, यानी छठी संख्या हो जाएगी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 154 रुपये है। यदि उसकी दर 10% है तो आपको बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। आपको पता है 10% का मतलब होता है 1/10। क्वेश्चन में दिया है टाइम है 2 वर्ष, तो अपने को 2 वर्ष का CI निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी अपन ने मान लिया कि मूलधन कितना है 100। अगर ये 3 साल का पूछा होता तो अपन इसका क्या कर देते, क्यूब कर देते, लेकिन अपने को पूछा है 2 साल का, इसलिए अपन इसका कर दिया स्क्वायर। अपन ने मान लिया कि मूलधन है 100, इसका अपन 2 साल का CI निकालते हैं। आपको दर दिया है 10%, जब पहले साल का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, जब दूसरे साल का 10% निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 10। अब आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इसका भी ब्याज लगेगा 10%, तो ये हो जाएगा 1। पहले साल का CI हो जाएगा 10, जबकि दूसरे साल का CI हो जाएगा 11, तो दूसरे साल का CI है 11। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI है 154, तो 11 का मान आपको दे रखा है 154, ये इसका हो जाएगा 14 गुना। तो आपको पूछा है मूलधन कितना होगा, तो अपन ने मूलधन माना है 100, तो 100 का अपन 14 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1400, यानी मूलधन आ जाएगा 1400। यही आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √484 इंटू 25/√x बराबर 22 है। तो आपको x का मान बताना है। तो आपको दिया गया है √484
इंटू 25 बटा रूट एक्स, इसका मान आपको दिया है 22 और आपको पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। जब इधर अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर बचेगा 484 इंटू 25 बटा रूट एक्स, और इधर 22 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 484। 484 से 484 कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 25 बराबर रूट एक्स। लेकिन आपको पूछा गया है एक्स का मान, तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 625। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर बच जाएगा एक्स, और आपको यही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 2। तो आपको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे रखा है 2, तो इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। जब 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर आपके साथ चल रहा है 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जब 36 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 34। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 17 बराबर आपके पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और आपको यही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेमी और उसकी त्रिज्या है 7 सेमी। तो आपको पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल हो जाएगी तिर्यक ऊंचाई और आर हो जाएगी त्रिज्या। आपको पता होगा पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान आपको दे रखा है 7 इंटू एल, और एल का मान आपको दे रखा है 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब अपन 22 इंटू 25 करेंगे तो आपके पास आएगा 550, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 550। ए बराबर 119.5 है जबकि बी बराबर 116.5 है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का मान कितना होगा। तो आपको दिया है ए बराबर है 119.5 जबकि आपको बी बराबर दिया है 116.5, और आपको पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी का मान कितना होगा। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपको अपॉन में दिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी। आपको ए का मान दिया है 119.5 जबकि आपको बी का मान दिया है 116.5। जब 119.5 और 116.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 236, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 236। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्या 56 और 84 है और आपको पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो आपको दो संख्या दी है 56 और 84 और आपको पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपको दो संख्या दे रखी है इसमें से आपको बड़ी संख्या तो लेनी है, और अपन देखेंगे कि ये बड़ी संख्या किससे मिलके बनी है। तो ये बनी है 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको देखते हैं किससे मिलके बनी है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7। अपन ने देखा कि 84 के अंदर 4 इंटू 3 इंटू 7 है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ से 7 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब देखते हैं कि 4 में क्या क्या है। तो 4 में हो जाएगा 4 इंटू 2, तो यहाँ पे अपने पास 4 ऑलरेडी आ चुका है और बचा क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 168। अब इसका अपन निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ में देखेंगे जो संख्या कॉमन आ रही है उसी को अपन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 4 इंटू 7 और यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है 4 इंटू 7, तो ये ले लेंगे 4 इंटू 7। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 28। अपने को पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो एलसीएम आ जाएगा 168 जबकि एचसीएफ है 28। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा 6:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6:1। आपको दो संख्या दी है 56 और एक संख्या दी है आपको 84, और आपको पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो इसको अपन भागफल विधि से सोल्व करते हैं। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 42। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21।
फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 21। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। जब इसमें 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 1 अब अपन देखते हैं कि एलसीएम कितना आया। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। जब इनको मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगा 168। अब अपन निकालेंगे एचसीएफ और एचसीएफ में क्या करेंगे, जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके अपन टुकड़े कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। जबकि 84 के टुकड़े होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें अपन कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होगा वो इसकी एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2, एक कॉमन आ रहा है ये 2 और यहाँ पे कॉमन आ रहा है 7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। जब इसका मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 28। अपने को पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो ये हो जाएगा 168 अनुपात 28। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6 अनुपात 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भिन्न से पूछा गया था। आपको 3 भिन्न दी गई थी और पूछा गया था कि उनका एलसीएम क्या होगा। तो आपके पास है 4/9, फिर आपके पास है 6/7 और फिर आपके पास है 9/5 और आपको इसका निकालना है एलसीएम। अब आपको पता होगा भिन्न का एलसीएम निकालते हैं हंस का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अब आपको हंस दे रखा है 4, 6 व 9। जब इसका अपन एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36 और आपको हर दे रखा है 9, 7 और 5। जब इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1। यहाँ से आपको 3 दिख रही हैं। अब अपन इसका मान इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 36/1। तो यहाँ से निकल के आएगा 36। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो आपको पूछा गया है कोस 20 डिग्री कोस 40 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऐसे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा, ये बराबर होता है 1/4 कोस 3 थीटा के। यहाँ से थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री, ये बराबर होगा 1/4 कोस 3 थीटा और थीटा का मान यहाँ पर है 20 डिग्री। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 कोस 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान होता है 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम किसी कार्य को 16 दिन में करता है और रोहित उसी कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि राम, रोहित और श्याम इसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि श्याम अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। तो आपको दिया है राम काम करता है 16 दिन में, जबकि रोहित काम करता है 12 दिन में। और आपको दिया है राम प्लस रोहित श्याम ये काम करते हैं 6 दिन में। अब इनका अपन टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा 48। अब अपन राम की एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3, जबकि रोहित की हो जाएगी 4, जबकि राम, रोहित और श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 8, जबकि राम और रोहित की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। जब इन तीनों की एफिशिएंसी में से राम और रोहित की एफिशिएंसी घटाएंगे तो श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। और आपको पूछा गया है श्याम कितने दिन में अकेला काम करेगा। तो श्याम का काम आ जाएगा 48/1। तो ये हो जाएगा 48, यानी श्याम काम करेगा 48 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो प्राप्त होते हैं 31,500 रुपये। तो आपको निकालनी है कि दर कितनी होगी। यहाँ पर आपको मिश्र धन दिया है 31,500, जबकि मूलधन दिया है 25,000। अब यहाँ से अपन निकालते हैं एसआई। एसआई क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हो जाएगा 31,500 माइनस 25,000। तो यहाँ से एसआई आ जाएगा 6,500। अब आपको पता होगा एसआई बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यहाँ पर आपको एसआई दे रखा है 6500 रुपये और ये हो जाएगा पी का मान आपको दे रखा है 25,000। आर का मान निकालना है। टी आपको दे रखा है 4 वर्ष, ये हो जाएगा बटा 100। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और आर का मान आ जाएगा 6.5%। तो साधारण ब्याज की दर आ जाएगी 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 47 प्लस थीटा
बराबर कोस 9 प्लस थीटा है। तो आपको बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। तो आपको दिया है साइन 47 प्लस थीटा बराबर कोस 9 प्लस थीटा। तो आपको पूछा है थीटा का मान कितना होगा। अब आपको पता होगा कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 47 प्लस थीटा बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान है 9 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा -9 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 47 प्लस थीटा बराबर 90 में से 9 जाएगा तो ये बच जाएगा 81 माइनस थीटा। जब थीटा को अपन इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और जब 47 को इधर लेके जाएंगे तो 81 में से 47 जाएगा तो ये बचेगा 34। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 34। अब थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर बचेगा 17। तो थीटा का मान आ जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो 2 कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो आपको दिया है थीटा बराबर है 60 डिग्री और आपको पूछा है 2 कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। क्वेश्चन में थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोट स्क्वायर थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री, कोट 60 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2/3 और नीचे भी हो जाएगा 2/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 8 मीटर व 9 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी है 12 मीटर। तो आपको बताना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको दिया है एक समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 8 और ये हो जाएगी 9, जबकि इनके बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी 12। और पूछा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजाओं के बीच की दूरी इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2, भुजाओं की लंबाई है 8 प्लस 9 इंटू इनके बीच की दूरी हो जाएगी 12। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 17 इंटू 12, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, जब 17 इंटू अपन 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 प्लस 8√6 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको पूछा गया है 22 प्लस 8√6 का वर्गमूल क्या होगा। इसको अपन बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ताकि जब इसका अपन वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आपके पास बच जाएगा a प्लस बी। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर जो आपको 22 मान दे रखा है ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर के, और 8√6 हो जाएगा 2ab के। तो अपन कंपेयर करेंगे 2ab बराबर 8√6। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4√6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a का मान आपके पास आ जाएगा 4, जबकि b का मान आ जाएगा √6। अब a और b का मान मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा √4 प्लस √6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये बच जाएगा 4 प्लस √6, यानी 22 प्लस 8√6 का वर्गमूल आ जाएगा 4 प्लस √6। ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्यापार में 20,000 तथा बी व्यापार में 16,000 रुपये निवेश करता है। इनके 3 माह बाद सी 15,000 रुपये का निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है। 6 माह के बाद उनको व्यापार में लाभ होता है 4350 रुपये का। तो आपको बताना है कि इसमें बी का लाभ कितना है। तो आपको दिया है ए निवेश करता है 20,000 रुपये, जबकि बी निवेश करता है 16,000 रुपये, और आपको बोला गया है 3 महीने बाद सी भी शामिल हो जाता है और वो निवेश करता है 15,000, और ये तीनों निवेश करते हैं 6 महीने के लिए। आपको बोला गया है सी निवेश करता है 3 महीने बाद, यानी सी ने निवेश किया था ओनली 3 महीने के लिए, तो ये हो जाएगा इंटू 3, जबकि बी ने निवेश किया है 6 महीने के लिए और ए ने भी निवेश किया है 6 माह के लिए। तो ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 96,000 और ये हो जाएगा 45,000। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 40,
ये अनुपात ये हो जाएगा 32 अनुपात ये हो जाएगा 15। जब अपन इनका योग करेंगे तो इनका लाभ आ जाएगा 47, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है इनका लाभ है 4350, यानी 47 का मान आपको दिया है 4350। ये 47 का हो जाएगा 50 गुना, यानी 1 का मान आ जाएगा 50। अब आपको पूछा गया है बी का लाभ क्या होगा, तो यहाँ पर बी का लाभ है 32। जब 1 का मान 50 है तो 32 का मान निकालेंगे तो 32 को 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1600, यानी बी का लाभ हो जाएगा 1600 रुपये। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था माध्यिका से, यहाँ पे डाटा अलग हो सकता है लेकिन आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 44, उसके बाद में है 47 और 47 है 2 बार, इससे बड़ी हो जाएगी 48, उसके बाद में है 51, इसके बाद में हो जाएगा 55, इसके बाद में है 58, फिर हो जाएगा 59 और सबसे बड़ी हो जाएगी 65। इन संख्याओं को अपन ने बढ़ते हुए क्रम में रख लिया। ये टोटल संख्या है 9, यानी इसकी मध्य की संख्या आएगी 5वीं, यानी जो 5वीं संख्या होगी वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। इधर से हो जाएगी 4 संख्याएं और इधर से ये हो जाएगी 4 संख्याएं और इनके मध्य की संख्या आ जाएगी 51, यानी इसकी माध्यिका हो जाएगी 51। ये इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था माध्य से, यहाँ पे भी डाटा अलग हो सकता है लेकिन आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिया गया है 78, 68, 75, 60, 75, इसका आपको माध्य पूछा गया है। अब आपको पता है माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अपन राशियों का योग करते हैं तो ये हो जाएगा 78 प्लस 68 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 75 बटा ये टोटल संख्या है 5, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 356 बटा नीचे है 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 71.2, तो इसका माध्य हो जाएगा 71.2। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। आपको दिया गया है 78, ये है 68, ये हो जाएगा 75, उसके बाद में है 60, फिर ये है 75। अब अपन मान लेते हैं इसका माध्य कितना है 70। अब अपन देखते हैं कि माध्य से कितना अधिक है, तो ये अधिक हो जाएगा +8, ये माध्य से कम हो जाएगा -2, ये माध्य से अधिक है +5, ये माध्य से कम हो जाएगा -10 और ये माध्य से अधिक हो जाएगा +5। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 5 और प्लस का 5 हो जाएगा 10 और ये है माइनस का 10, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। जब प्लस के 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये आएगा प्लस का 6। अब आपके पास राशि है 5, जब इसमें 5 का भाग दोगे तो ये आएगा 1.2। जब अपन 70 में ऐड करेंगे 1.2 तो ये हो जाएगा 71.2। ये इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71.2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक मान पूछा गया था, आपको कुछ राशियाँ दी गई थी और आपको इसका मान पूछा गया था। तो आपको दिया गया है 1 + 1 बटा x+1 इंटू 1 + 1 बटा x+2 इंटू 1 + 1 बटा x+3, 1 + 1 बटा x+4। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 नहीं है, ये भी एक ही है, इंटू 1 + 1 बटा x+5। जब अपन इसका एलसीएम लेंगे और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा x+2 बटा x+1। उसी टाइप से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 बटा x+2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+4 बटा x+3 इंटू ये हो जाएगा x+5 बटा x+4 इंटू ये हो जाएगा x+6 बटा x+5। यहाँ से x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, x+4 से x+4 कैंसिल हो जाएगा, x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा x+6 बटा x+1। तो इसका सही आंसर होगा x+6 बटा x+1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 5500 सेमी क्यूब है तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेमी स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। आपको दिया है बेलन का आयतन है 5500 सेमी क्यूब और आपको पता होगा बेलन का आयतन होता है πr²h, जबकि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 4400 सेमी स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। अब यहाँ से आयतन में अपन भाग दे देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यहाँ पर अपन भाग देंगे तो क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। h से h कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल होगा और ऊपर बच जाएगा 1r। तो यहाँ से बचेगा r/2 बराबर 5/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास r का मान आ जाएगा 5/2।
लेकिन आपको पूछा गया है बेलन की ऊंचाई। अब इन दोनों समीकरण में से किसी एक में r का मान रख लेंगे। अपन मान रख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4400 बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का मान अपन ने निकाला 5/2 इंटू अपने को मान निकालना है h का। ये होगा 22 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और इसे 44 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब h का मान निकालेंगे तो ये होगा 20 इंटू 7 इंटू 2 तो h का मान आ जाएगा 280। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई दी गई है 300 मीटर, जबकि आपको पुल की लंबाई दी गई है 100 मीटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर। यहाँ पर ट्रेन की चाल दी गई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो अपन गुना कर देंगे 5/18 से। 18 से ये हो जाएगा 10 बार और आपके पास चाल आ जाएगी 50 मीटर प्रति सेकंड। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल और दूरी आपके पास है 400 मीटर। चाल अपन ने निकाली 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और समय हो जाएगा 8 सेकंड। तो ट्रेन पुल को पार करेगी 8 सेकंड में। यहाँ से आपको इतनी झिझकनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्टडी ग्रुप में सेंड करना। जैसे आपको पता होगा अपन 1 मिलियन के बहुत करीब है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।